शौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न कर दिया श्री सूत जी महाराज से, कौन है ये सुखदेव, इनका जन्म कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कहां से आए, विस्तार से बताइए ना, सुखदेव जी हैं कौन। तो श्री सूत जी कहते हैं कि देखो, वो शिव पार्वती के संवाद की कथा तो आप लोगों ने सबने सुनी होगी बार बार, शायद ये कथा न सुनी हो। हम आपको एक नई कथा सुनाते हैं सुखदेव जी के जन्म की। सुखदेव जी कौन है, कहां से आए। सूत जी कहते हैं कि एक बार देवर्षि नारद जी भ्रमण कर रहे थे, तो भ्रमण करते करते कैलाश पर्वत पर पहुंचे, और जैसे ही कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो माता पार्वती ने वंदन किया, नमन किया, और बड़े विनम्र भाव से पूछा, बाबा बहुत दिनों में आए, क्या बात है, आजकल आपके दर्शन नहीं हो रहे। तो नारद जी कहते हैं कि लोग बड़े कपटी हो रहे हैं, और ऐसे कपटियों के यहाँ आना जाना बंद कर दिया। तो मैया ने कहा कि भाई लोग कपटी हो गए, हम तो कपटी नहीं हैं, हमारे यहाँ तो आया जाया करो। नारद जी ने कहा कि कुछ कहो, हम बोलना नहीं चाहते। माता ने कहा क्या नहीं बोलना चाहते, बोलो तो सही। बोले ऐसे कैसे कपटी नहीं है आप लोग, हैं भगवान शंकर से बड़ा कपटी तो हमें दूसरा कोई दिखाई नहीं देता। तो माता ने कहा कि शंकर भगवान और कपटी, अरे नारद ये क्या कह रहे हो, हमारे बाबा तो वेद कहता है, शास्त्र कहता है कि हमें समाधि में यदि भगवत दर्शन हो जाए तो वो किसी को बताना नहीं चाहिए, लेकिन भगवान शंकर हमें समाधि में जो दर्शन करते वो हमें बताते। आज हमने भगवान कृष्ण के रूप का दर्शन किया, आज हमने भगवान श्री राम के स्वरूप का दर्शन किया, आज हमने भगवान श्री वामन के स्वरूप का दर्शन किया। तो समाधि की बात भी भगवान शंकर हमें बता देते, तो फिर भी कपटी कैसे हो गए। अच्छा, तो नारद जी ने कहा एक बात बताओ, भगवान शंकर आपको सब बता देते हैं। बोले हाँ बिल्कुल सब बता देते हैं। तो ये भी बताया होगा कि इनके गले में जो मुंडों की माला है ये किसकी है। तो मैया ने कहा कि ये तो नहीं बताया। तो फिर कहाँ भगवान शंकर आपसे प्रेम करते हैं, वे तो आपसे कपट करते हैं। तो नारद जी तो इतना माता पार्वती से कहकर चल दिए, और भगवान शंकर उसी समय आ रहे थे, और शंकर भगवान ने नारद जी को जाते हुए देखा तो शंकर भगवान समझ गए कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। अब जैसे ही भगवान शंकर गए तो माता पार्वती बड़ी उदास बैठी है, क्रोधित बैठी है। तो भगवान ने कहा देवी क्या बात है, आप इतनी उदास क्यों हैं। तो मैया ने कहा कि आप बिल्कुल बात मत करो हमसे। क्यों। बोले आप बड़े कपटी हैं, आप हमसे प्रेम तो करते ही नहीं, ऊपर से तो काले हो ही, अंदर से डबल काले हुआ, आप हमसे प्रेम नहीं करते। तो भगवान ने कहा ऐसी कौन सी बात हो गई, हमने आप आज तक आपसे कौन सी बात छिपा ली जो आप हमसे कपटी कहती हैं। तो मैया ने कहा कि आप ये बताओ 24 घंटे ये जो मुंडों की माला अपने गले में धारण करके रखते हैं, ये मुंड किसके हैं, ये सिर किसके हैं, आज तक आपने हमें नहीं बताया, ये आपको बताना होगा। तो भगवान शंकर की आंखों में अश्रु आ गए, देवी ये मुंड माला किसी दूसरे की नहीं है, ये तो तुम्हारी ही है। क्या मतलब। तो भगवान शंकर ने कहा कि देवी तुमने जितने बार अपने शरीर को छोड़ा उतने बार हमने तुम्हारे सिर को अपने गले में कि भगवान वो अमर कथा हमें भी सुनाइए, हम भी सुनना चाहते हैं। तो भगवान शंकर माता पार्वती को अमर कथा सुना रहे हैं। ये तो वो कथा है जो प्रचलित कथा है, जिसे आपने सुना है। अब हम वो कथा सुनाते हैं शायद जिसे आपने न सुना हो। है एक समय परम वंदनीय आदरणीय श्री वेदव्यास जी अपने बद्रीनाथ धाम के नीचे एक साम्यप्रास नाम का आश्रम है, जहाँ श्री वेदव्यास जी का आश्रम है। तो साम्यप्रास नाम के आश्रम में परम वंदनीय व्यास जी बैठे हैं
और बैठे बैठे विचार कर रहे थे कि मैंने एक वेद था, वेद एक था। व्यास जी कहते हैं कि हमने वेद को 4 भागों में विभाजित कर दिया, और जब वेद